निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, इस बार मैं ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश, तो आप देख सकते थे प्रधानमंत्री मोदी भी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे थे। हमने जिक्र भी किया था, सुकेश के साथ इसका जिक्र भी किया था कि किस तरह से लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। राजीव रंजन मेरे सहयोगी बने हुए। राजीव, ये जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि जब किसी का निधन होता है तो अच्छी अच्छी बातें हर कोई कहता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी तारीफ कर रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो एक फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, वो दिल से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो बयान उनको, एक एक लाइन उनको याद है कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 2019 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सबको साथ लेकर चलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि मुलायम सिंह यादव किस कद के राजनेता थे।
बिल्कुल, मैंने तो आपको कहा कि मुख्यमंत्री तो बहुत बन जाएंगे, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, रक्षा मंत्री, नेता पद पा जाए वो अलग बात है, मुलायम सिंह बन जाए वो बिल्कुल अलग सी अलहदा बात है। और मुलायम सिंह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वाक्य का, जिस बात का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, कांग्रेस गठबंधन की सरकार केंद्र में, तो उस समय 2 सरकारें ऐसी थीं जिनकी हालत अंदर अंदर खराब थी और 2 मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनको बहुत परेशानी पड़ी थी। और एक पहले मुख्यमंत्री का नाम था नरेंद्र मोदी और दूसरे मुख्यमंत्री का नाम था मुलायम सिंह यादव। आपको पता है कि 2002 का जो गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके बाद बीजेपी हार गई चुनाव, बहुत कुछ तक गुजरात का उसके ऊपर दारोमदार, वो सब बातें हुई। लेकिन 2004 में कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में बनी तो मुलायम सिंह यादव की सरकार का क्या मामला था? मामला ये था कि बसपा और भाजपा के गठबंधन की सरकार थी, मायावती वहाँ पर मुख्यमंत्री थी भाजपा के सहयोग से। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ ये कि ताज कॉरिडोर का मामला आया भ्रष्टाचार का, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, मुख्यमंत्री मायावती को अपना पद छोड़ना पड़ा और इतनी खटास हो गई कि पद छोड़ना पड़ा और बीएसपी के कुछ विधायक टूट करके समाजवादी पार्टी में आ गए, उन्होंने समर्थन दिया। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के केसरीनाथ त्रिपाठी बने रहे, लेकिन सरकार मुलायम सिंह यादव की बन गई। तो माना यह गया कि बीजेपी ने अपरोक्ष तरीके से मुलायम सिंह यादव की सरकार बनवा दी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का रहते हुए उनको शपथ हो गई और बहुमत साबित करने में कामयाबी मिली। जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई तो मूल बात यह थी कि 1999 में ऐन वक्त पर, देखिए सियासत में 2 + 2 = 4 नहीं होता है। अगर ये समझना है तो मुलायम सिंह की सारी राजनीतिक जो रणनीतिक कौशल और जो दांव पेच और जो उनके अखाड़े के दांव हैं उनको समझना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव ने कब, कहाँ, कैसे अपनी मोहरे चले, आपको देखना पड़ेगा। तो मुलायम सिंह यादव ने उस समय सोनिया गांधी को जब उन्होंने कहा कि बहुमत है, रात में, वो दूसरा किस्सा आगे बताऊंगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव को यह माना जाता है कि उस समय की कांग्रेस सरकार उन्होंने नहीं बनने दी और इस बात का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बहुत ऐन वक्त पर मुलायम सिंह का साथ छोड़ना उन्हें बहुत खटका था। और जब बीजेपी के अपरोक्ष सहयोग से भी मान लिया जाए, या जैसे मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो एक मामला आया था जमीन आवंटन का, उसको लेकर के हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का ऑर्डर कर दिया था और मुलायम सिंह को ये लग रहा था कि अब केंद्र सरकार वहाँ की उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकती है और कांग्रेस पार्टी उनसे अपना पुराना बदला चुकाएगी। उन दिनों जब केंद्रीय स्तर पर वो बैठक होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, उन दिनों जब मुलायम सिंह और नरेंद्र मोदी मिला करते थे तो दोनों में 2-3 साल जो वो मुख्यमंत्री रहे तो दोनों एक दूसरे से बहुत गलबैयाँ करते थे और अपना दर्द साझा करते थे, क्योंकि दोनों दोनों केंद्र की कांग्रेस मनमोहन सरकार से एक सहमत से रहते थे कि उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन हो जाए। तो ये उस वक्त का संबंध भी है, दोनों अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, मुलायम सिंह की बात सुकेश रंजन ने की, तमाम गेस्ट जो लोग हैं वो सारी बातें कर रहे हैं। उनकी शख्सियत ही ऐसी है, मैंने पहले ही कहा था खबर आने के बाद कि अगर उनके बारे में बोलते रहा जाए तो इतने किस्से और कहानियां हैं कि पूरा समय ही चला जाए। लेकिन अपडेट ये है रवि कि 3 बजे के आसपास मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर सैफई पहुंचेगा और अंतिम क्रिया यानी कि अंत्येष्टि कल 3 बजे उनकी सैफई में की जाएगी और उनका पार्थिव शरीर मेदांता हॉस्पिटल से सीधे सैफई ले जाया जाएगा और 3 बजे के आसपास आज वहां पर पहुंचेगा। इसकी तैयारी अब सैफई में शुरू होने लगी है। 3 बजे कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब मुलायम सिंह यादव उन्होंने अपना देह त्याग दिया, दुनिया से चले गए और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का काफिला सैफई की तरफ रवाना होने लगा है। मनोज तिवारी सांसद ने बहुत अच्छी बात कही है कि जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा मुलायम सिंह यादव के समर्थक हैं, मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले हैं, मुलायम सिंह यादव को फैंस हैं, उसमें तमाम तरह के लोग शामिल हैं। इस देश में नुकसान मुलायम सिंह यादव ने सियासी तौर पर शायद किसी का किया हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनके जिससे जैसे रिश्ते रहे थे उन्होंने उसको वैसे
ऐसा रिश्ता उस तरीके के रिश्ते से और अपने प्रभाव से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने लोगों के लिए किया है। मैं आपको मुलायम सिंह यादव से जुड़े किस्से कहानियाँ सब लोग बता रहे हैं और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि उनके समय के जितने भी नेता थे एक समय में वो सब उनसे ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। आपको ये भी बता दूं, एक बार मुलायम सिंह यादव से मैंने पूछा कि कल्याण सिंह जनसंघ में थे और आप हमेशा समाजवादी में थे, लेकिन इसके बावजूद आप और कल्याण सिंह में इतनी दोस्ती, इतनी गहरा लगाव कैसे है, इतनी विरोधी विचारधारा में होने के बावजूद मंच पर तो आप एक दूसरे को इतना बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कभी नहीं, मैंने कल्याण सिंह का नाम नहीं लिया है, कल्याण सिंह कभी मेरा नाम नहीं लेते हैं। तब उन्होंने एक किस्सा बताया कि 1967 में जब पहली बार वो विधायक बने थे तब उनसे 150-200 किलोमीटर दूरी से अतरौली विधानसभा से कल्याण सिंह भी पहली बार जीत करके पहुंचे। जब दोनों पहली बार विधायक होकर के पहुंचे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि विधानसभा की कैंटीन में जब हम पहुंचे तो सबसे गंदी शक्ल सूरत के कल्याण सिंह और हम ही थे उस समय के विधानसभा सदस्यों में, और सबसे साधारण कपड़े भी हम ही ने पहने हुए थे और हम ही वो दो विधायक थे। बिल्कुल, जिस तरह के किस्से बुरी स्थिति, राजीव, जिस तरह के किस्से आप सुना रहे हैं हर कोई सुना रहा है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे निकल के आ रही है, विरोधी उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।